तो नमस्ते दोस्तों, मैं नितेश आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एडुटेनमेंट फ्यूजन में। दोस्तों, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने व्यूवर्स हैं तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरा एक ही मकसद है, हर लोगों को डिजिटली जागरूक करना। क्योंकि आज के डेट में हर एक लोगों के पास खुद का मोबाइल फ़ोन है, खुद का इंटरनेट है, लेकिन डिजिटली किसी भी काम के लिए लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि भारत के हर एक लोग डिजिटली जागरूक हो। तो दोस्तों, आज मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। जैसे अभी आपको पता होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के द्वारा कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट की गई थी कि हर एक महिला को एक रोजगार के लिए 10,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दोस्तों, एक्चुअली में वो 10,000 रुपये की बात नहीं हुई थी। 10,000 तो पहला किस्त मिलेगी और आपको मैक्सिमम 2 लाख तक की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वो आखिर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, वो कौन से रोजगार में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में शुरू से अंत तक काइंडली आप वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को एक भ्रम बना हुआ है। बहुत सारे लोग तुरंत भर में, मतलब जैसे ही इसका नोटिफिकेशन निकला, बहुत सारे लोग मतलब जिनको डिजिटली नॉलेज नहीं है उनसे जैसे अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला है कि लोग एक ह्यूमर फैला दिया है कि उनके एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा 70,000 तक, तो उसके लिए कोर्ट से एफिडेविट करवाना होगा। डिजिटल फलाने तरह का एक ह्यूमर फैला हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं मतलब आपके साथ पूरा डिटेल्स कोशिश करूंगा शेयर करने के लिए, और आप लोगों को एक जागरूक भी करूंगा कि आखिर क्या उसका जो मिथ है जो आज मार्केट में फैला हुआ है, एक्चुअली होता क्या है ना कि कोई भी चीज नया चीज आती है, ये आखिर ग्रामीण लोगों के लिए ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको डिजिटली नॉलेज नहीं है और वो कुछ भी, मतलब उनको अगर 1,000 रुपये के लिए भी कोई फॉर्म भरवाए ना तो वो भी भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको सही गलत का कोई मतलब नहीं रहता है। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करता हूं, वीडियो को शुरुआत करता हूं। तो दोस्तों, अभी आज का ही पेपर में निकला, हिंदुस्तान का ये पेपर है। तो यहाँ पे देखो हेडिंग आया है, महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए जीविका से जोड़ना होगा। मतलब साफ साफ ऐसा मतलब नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है कि जो लोग जीविका से जुड़े हुए हैं तो उन्हीं को महिला रोजगार योजना का लाभ मिलेगा। मतलब अगर आप जीविका से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप इस चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। आपको अप्लाई करने की अभी जरूरत नहीं है। उसका और आगे के लिए प्रोसेस होगा। आपको जीविका से पहले जुड़ना होगा और जीविका से जुड़ने के बाद फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में आता है कि जीविका से जुड़ेंगे कैसे, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म लगेगा। तो उसके लिए भी नीचे नोटिफिकेशन अटैच किया हुआ है, काइंडली आप उसको भी देख लेना। और दोस्तों, अभी एक वीडियो मैंने आज ही अपलोड हुआ है, तो काइंडली आप जाकर के उसको भी देख लेना, क्योंकि उसमें और भी कुछ डिटेल्स बात हुई है जो इस मैं वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज देखो, अब यहाँ से जीविका की ओर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए परामर्श जारी। देखो यहाँ पे पहले ही लिखा गया है जीविका की ओर से, ठीक है। तो महिला को रोजगार योजना का लाभ तभी मिलेगा जब जीविका से जुड़ना होगा। मतलब जो जीविका से जुड़े हुए नहीं है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस योजना का शर्त क्या है। तो शर्त में डायरेक्ट लिखा गया है, यहाँ पे देखो इस शर्त है, लिखा गया है कि पति पत्नी या उसके अविवाहित बच्चे, अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता पिता जीवित ना हो, तो ऐसे लोगों को भी मिलेगा, ठीक है। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्यों को मिलेगा। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है जीविका स्वयं सहायता से जुड़ना अनिवार्य है। जो लोग जुड़े हुए नहीं है उनको जुड़ेंगे, वो लोग जुड़ेंगे तभी मिलेगा। आवेदिका की उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में हो। ऐसा नहीं कि 60 साल से ज्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आवेदिका का या उनके पति आयकर दाता के श्रेणी में नहीं हो। मतलब वो इनकम टैक्स पे करते हैं तो उनको इस चीज के लिए लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि उसका जो रोजगार की सूची क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है रोजगार की सूची। तो रोजगार की सूची फल
जूस डेयरी प्रोडक्ट दुकान, सब्जी एवं फल दुकान, किराना दुकान, प्लास्टिक सामग्री बर्तन की दुकान, खिलौना और एवं जनरल दुकान, ऑटोमोबाइल रिपेयर दुकान, मोबाइल बिक्री, मोबाइल रिचार्ज, स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी दुकान, खाद्य सामग्री दुकान, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, कृत्रिम और ज्वेलरी दुकान, कपड़ा, फुटवियर, सिलाई दुकान, बिजली उपकरण एवं अन्य बिजली उपकरण एवं बर्तन की दुकान, कृषि कार्य, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा की दुकान, बकरी, मुर्गी और गौ पालन। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये चीज हाईलाइट कर दिया गया है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले कल के डेट में मैं देख रहा था, एक नोटिफिकेशन जारी हो रहा था कि अगर इस लिस्ट में भी जो लोग मतलब जो चीज नहीं है उसको भी और भी मतलब मान के चलो कि आपके पास मतलब ये जो लिस्ट दिया गया है, जो ये लिस्ट दिया गया है, अगर इस लिस्ट से आप अलग भी कोई चीज करते हैं तो उसके लिए भी आपको मिलेगा। लेकिन ये तो न्यूज़पेपर का कटिंग है, लेकिन ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया गया है, ये तो न्यूज़पेपर को हाईलाइट किया गया है। अब दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं कि योजना का लाभ लेने के लिए, यहाँ पर देखो डायरेक्ट लिखा है योजना, रोजगार योजना के लाभ लेने के लिए महिलाओं के लिए मार्गदर्शिका जारी कर दी गई है। शहरी ग्रामीण के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं, मतलब ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए अलग अलग बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो चीज है ग्रामीण महिलाओं के लिए वही चीज मतलब शहरी महिलाओं के लिए भी होगा, लेकिन उनके लिए एक अलग अलग चीज बनाया गया है सारा चीज। तो शहरी देखो दोस्तों यहाँ शहरी महिलाओं के लिए, शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए पोर्टल का हो रहा है विकसित, लेकिन अभी तक दोस्तों जैसे यहाँ पर लिखा गया कि शहरी महिलाओं के लिए पोर्टल का हो रहा है विकसित, मतलब अभी के टाइम पे सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ही अप्लाई कर सकेंगी, क्योंकि अभी शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए हो रहा है पोर्टल का विकसित। ठीक है, शहरी क्षेत्र की महिलाओं के ऑनलाइन आवेदन करेगी, इस पोर्टल का विकसित किया जा रहा है। इस आवेदन के लिए आधार नंबर अनिवार्य, शहरी क्षेत्र की महिलाएं पोर्टल पर ही आवेदन करेंगी। बता दें महिला बेहतर रोजगार करे, इसके लिए जीविका कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित की जाएगी। महिलाओं के द्वारा रोजगार शुरू करने के लिए प्रथम किस्त में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। रोजगार शुरू करने के बाद उसका आंकलन किया जाएगा और आगे 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक साफ मेंशन कर दिया गया है कि आपको रोजगार करने के लिए आपका पहला किस्त में 10,000 रुपया मिलेगा और 6 महीने बाद इसका आकलन करने के बाद आपको 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको 2 लाख रुपया ही मिल जाएगी। ये देखो बिहार सरकार के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। तो यहाँ पे मार्गदर्शिका है, इसको मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में इसको अटैच कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा करके इसको आप डाउनलोड कर लेना। देखो इसमें भी सेम चीज लिखा गया महिलाओं द्वारा। देखो इस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी लिखा गया है आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिलाओं को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपए तक की प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद ही आंकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा किया जाएगा। तो मतलब सारा क्लियर कर दिया गया है कि इस चीज का आप लाभ तभी लेंगे जब आप जीविका से जुड़े हों। अगर आप जीविका से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको इस चीज का लाभ नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जो इसका है जो बिल निकला था, मतलब मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत निर्गत संकल्प संख्या जो उसका सारा चीज दिया गया है, मतलब जो उसका सीरियल नंबर वगैरह दिया गया है, इससे आपको कोई जरूरत नहीं है। इच्छुक महिलाओं को यहाँ पर लिखा गया है इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन में नगर विकास एवं आवास विभाग का आवश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त होगा। जो शर्त है वो चीज पहले ही पेपर का कटिंग में दिया हुआ था। अब बात करते हैं, देखो सारा चीज है कि इसका जो ज्ञापन संख्या सब कुछ दिया गया है। अब दोस्तों ये फॉर्म एक निकल के आया है, अभी मार्केट चल रहा है, तो आप जैसे ही अगर आप जीविका से जुड़े हुए हो तो आपको इस तरह का एक फॉर्म मिलेगा। इस तरह का फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे जो है सेवा में अध्यक्ष, तो जीविका आपका जो ग्राम है, मतलब जो आपका समूह है बना हुआ, उसका नाम लिखना है, ग्राम का नाम लिखना है, ग्राम पंचायत, प्रखंड,
मान के चलो कि आपका ग्राम का नाम X है, पंचायत का नाम Y है, प्रखंड Z है, आपका जिला मान के चलो पटना है, तो यहाँ पे पटना आप फिल कर दो। आप यहाँ पे फिर आपका नाम, मतलब ये तो महिला के नाम पे ही, महिला का है तो सिर्फ अपना जो भी अप्लाई कर रही है उनका नाम, पिता या पति का नाम, मतलब अब ससुराल में हो तो भाई अपने पिता आती है, पति का नाम, कौन से वर्ग में आते हो, ओबीसी में हो तो ओबीसी, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग में हो तो पिछड़ा वर्ग, सामान्य जाति में हो सामान्य, तो वो सारा चीज लिखना है। ग्राम आपका कौन सा है, वार्ड, ग्राम पंचायत का नाम, प्रखंड, फिर यहाँ पे आपका प्रखंड, जिला, और यहाँ पे एक कह सकते हो कि शपथ पत्र है। आपका जीविका का नाम डालना है, ठीक है, कौन से ग्राम समूह, मतलब कौन से गांव में जीविका चल रही है उसका डालना है। आपका ग्राम पंचायत, ग्राम संगठन, मतलब यहाँ पर ग्राम संगठन का नाम होगा, आपका जीविका का एक नाम रहती है आपका समूह का, वहां पे आपको इसको भरना है। आपका बैंक खाता संख्या भरना है, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, और आपका आधार संख्या। आपके इसमें परिवार का कुल देना है, विवरण देना है, मेरे परिवार में कुल पुरुष कितना है, कितना महिला है, मुझे व्यवसाय करने हेतु तो महिला रोजगार योजना से लाभान्वित क्रिया की जाए, और प्राथमिक निवेश के रूप में 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाए। तो सबसे पहला चीज, आपको प्रथम किस्त 10,000 रुपया ही मिलेगी। यहाँ पे मैं घोषणा करती हूँ कि मेरा बैंक बचत खाता आधार से जुड़ा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आप जाके एक बार वेरीफाई करवा लेना कि आपका बैंक के अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो अगर आधार से जुड़ा हुआ नहीं है तो जाके काइंडली एक बार वहाँ पे वेरीफाई करवा लेना, और फिर उसके बाद मैं आश्वासन देती हूँ, मतलब अगर नहीं जुड़ा है तो आधार से वेरीफाई करवा लेना, आधार जुड़वा लेना, KYC करवा लेना, सारा चीज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे सेम चीज है दोस्तों, अभी मैंने बताया था और कल के भी वीडियो में, यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक AB फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो आप कौन सा व्यवसाय का नाम चूज कर दो। मान के चलो कि आप मतलब डेयरी का, मतलब दूध का दुकान खोल रही हो तो दूध पे करना है, अगर, और उसके बाद आपको कुछ अगर किराना दुकान तो किराना दुकान पे, अगर स्टेशनरी की दुकान खोलना चाहते हो तो उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप गौ पालन करने, अगर बकरी पालन पे है तो बकरी पालन, मुर्गी पालन तो मुर्गी पालन, गौ पालन पे गौ पालन। यहाँ पे देखो 18 नंबर कॉलम में दिया गया है दोस्तों कि अन्य व्यवसाय। अगर अन्य व्यवसाय में आपको वैसा व्यवसाय जो इस लिस्ट में नहीं है, 17 को जो लिस्ट दिया गया उसमें नहीं है, तो उसके अलावा आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। क्योंकि आप हो सकते हैं कि कोई कंप्यूटर का दुकान या ब्यूटी मतलब पार्लर खोलना चाहती हो तो यहाँ पे अपना ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक का दुकान खोलना चाहती हो तो कॉस्मेटिक का दुकान, मतलब ये सब चीज आपको यहाँ पे नाम लिखना है और यहाँ पे टिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे आपको साइन कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, महिला रोजगार योजना ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा यहाँ पे ये भी चीज आपको पूरा नाम, ये भी फॉर्म आपको भरना होगा। यहाँ पे जो भी महिला सदस्य का नाम, पति पिता का नाम, परिवार के मुखिया का नाम, मतलब आपके हस्बैंड का नाम है, आपके जो गार्जियन है उनके गाँव का नाम, वार्ड संख्या, पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, सब कुछ फुलफिल कर देना है। प्रखंड का नाम, जिला का नाम, फिर आप कौन से जाति श्रेणी से आते हो। मान के चलो कि आप BC से हो तो वहां डालना है, अगर जनरल से हो तो जनरल में डालना है। अगर चयनित महिला कृषि सहायता समूह के सदस्य हैं तो आपको हाँ करना है आपको, क्योंकि अगर फिर यहाँ पे सहायता समूह का नाम डालना है, और फिर यहाँ पे ये चीज आपको वो चीज करेंगे, ठीक है, जो है SP मतलब जो आपका जीविका वाले हैं वहां पे ये करेंगे, और उसके बाद अनुमोदक ग्राम संगठन की टिप्पणी जो भी है अध्यक्ष और सचिव के मुहर के साथ वहां पे आपको भर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जिनके पास, जो लोग जीविका से जुड़े हुए नहीं हैं गांव में आके, तो उनको ये फॉर्म भरना है। अनुगलक 2 है उसको फॉर्म भरना है। तो यहाँ सेवा में अध्यक्ष जो जीविका ग्राम संगठन का गांव का नाम है उसको भरो जो जीविका का है, फिर ग्राम पंचायत, प्रखंड, फिर आपका नाम, पति पिता का नाम, उम्र, आप कौन से मतलब जाति से बिलोंग करते हो, अगर जनरल है तो जनरल, पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे जाति का वर्ग डालना है, ग्राम आपका डाल देना है, वार्ड संख्या, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला। अब यहाँ पे अगर आप जो 18 वर्ष से, अगर आपका यहाँ पे 18 जो है, यहाँ पे जो भी है हाँ या नहीं में भरना है, ठीक है। अगर आप 18 वर्ष से आपका वायु 60 वर्ष तक है तो यहाँ पे हाँ भरना है। मैं स्वयं एवं मेरे पति सरकारी सेवा में, अगर सरकारी सेवा में नहीं है तो नहीं भरना है।
आयकर दे, जो भी है यहाँ पे जो कुछ कह रहे हैं वहाँ पे आपको फुलफिल कर देना है। मैं आग्रह करती हूँ कि सब यहाँ पे कि आपका साइन और जो हस्ताक्षर है वो भरना है। तो दोस्तों अब इसमें कुछ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, तो इसमें आपका आधार कार्ड और आपके साथ यहाँ पे देखो लिखा हुआ होगा आपका आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, मोबाइल नंबर और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।